नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो यूजीसी नेट 2025 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें लॉ के पेपर की कट ऑफ क्या गई है। तो अगर हम देखें तो जो लॉ का पेपर है उसका सब्जेक्ट कोड है 058 और अगर हम देखें तो जो जनरल कैटेगरी है यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें जो जेआरएफ की कट ऑफ गई है वो है 218 नंबर आउट ऑफ 300, जिसमें 59 बच्चों का जेआरएफ क्लियर हुआ है। तो वहीं अगर हम देखें तो जो नेट की कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के अंदर वो है 188 और इसमें 955 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और अगर वही हम देखें तो जो पीएचडी ओनली की कट ऑफ है वो गई है 166 और इसमें 2202 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की अगर हम कट ऑफ देखें तो वो गई है 202 और इसमें 39 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो वहीं अगर हम देखें तो जो ओबीसी कैटेगरी में जो नेट की कट ऑफ गई है वो गई है 172 नंबर आउट ऑफ 300 और इसमें 463 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो वहीं अगर हम देखें तो जो पीएचडी ओनली की कट ऑफ है वो गई है 154 और इसमें 768 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ को देखें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जेआरएफ में कट ऑफ गई है 210 और जो इसमें सिलेक्शन हुआ है वो 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वहीं अगर हम देखें तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर वो गई है 174 और इसमें 225 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो वहीं अगर हम देखें तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके अंदर पीएचडी ओनली की कट ऑफ गई है 150 और इसमें 467 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एससी में अगर हम देखें तो जेआरएफ की कट ऑफ है 196 और इसमें 21 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की यानी कि नेट की वो कट ऑफ देखें तो वो गई है 162 और इसमें 298 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो वहीं अगर हम पीएचडी ओनली को देखें तो इसमें 144 कट ऑफ गई है एससी के अंदर और इसमें 621 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एसटी के अंदर 182 कट ऑफ गई है जेआरएफ के लिए और इसमें 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 156 कट ऑफ गई है एसटी की और इसमें 92 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो वहीं अगर हम पीएचडी ओनली के लिए देखें तो 140 कट ऑफ गई है पीएचडी ओनली एसटी कैटेगरी के अंदर और इसमें 214 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये बेसिकली जो मेजर 4 कैटेगरीज हैं उनकी मैंने आपको कट ऑफ बता दी, लेकिन जिस बात के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस वीडियो में वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मेन पर्पस आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना है कि लॉ की कट ऑफ काफी हाई जा रही है और इसका एक कारण भी है। मुझे कुछ सोर्सेज से पता चला है कि जो लॉ की कट ऑफ है उसका हाई जाने का कारण है पेपर लीक हो जाता है लॉ का। और पेपर लीक इन द सेंस कि आप जानते हैं कि अभी भारतीय संसद ने एक कानून बनाया था जिसके तहत पेपर लीक करना एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया है और उसमें स्ट्रिक्ट सजा के प्रोविजंस हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यूजीसी नेट के कुछ पेपर्स में बहुत ही एक चोरी छिपे तरीके से पेपर्स लीक होते हैं। कुछ जो लोग होते हैं वो 4-5 लाख रुपए दे करके जो पेपर हैं वो खरीद लेते हैं और कुछ लोगों ने इस बार भी ऐसा ही किया है, उन्होंने लॉ का पेपर खरीदा है। और मैं जानता हूं कि हो सकता है कि इस इंफॉर्मेशन को आपको बताने के बाद हो सकता है कई लोग मुझसे सबूत मांगे। सबूत नहीं मिलेगा क्योंकि ये सारा काम बहुत ही क्लैंडस्टीन तरीके से यानी कि बहुत ही छुप के छुपा के किया जाता है और इसके सबूत ट्रेसेस मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज भी मैं आपको बता सकता हूं कि पेपर लीक एक रियलिटी है जो कि हमारे देश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको क्रिपल करती जा रही है। और इसकी वजह से अगर हम देखें तो जो कट ऑफ है वो काफी हाई जाती जा रही है और ये एक परेशानी की बात है हमारे लिए क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके नंबर अच्छे आने के बावजूद भी उनको सीट नहीं अलॉट होती है। और वहीं जो लोग 4-5 लाख रुपए का इंतजाम करके दे देते हैं सेंटर को तो उससे उनके पेपर की सेटिंग हो जाती है और उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं और वो कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही दुखद बात है, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अगर अपनी तरफ से ईमेल लिख सकें और उनको इस बारे में बताएं कि देखिए कुछ ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं जहां पर लोगों के ये जो ग्रीवियंसेस हैं, कुछ लोग पैसे देकर के पेपर खरीद ले रहे हैं, कहां से खरीद रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये एक सच्चाई है, कई जगहों पर ऐसा हो रहा है और इसके सबूत मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये काम बहुत ही चोरी छिपे होता है और ये इसके बारे में सबूत ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम एनटीए को इस बारे में अवगत करा दें या उनको जानकारी दे दें इस बारे में तो हो सकता है एनटीए अपनी तरफ से कुछ एक्शन ले, जिसके मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। यूजीसी को भी अगर हम इस बारे में लिख सकें, क्योंकि हम लोग लॉयर्स हैं, अगर हम लोग ही अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर और कौन लड़ेगा। अगर हमें सच में एक फेयर कंपटीशन चाहिए है एग्जाम्स के अंदर तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो लोग भी करप्ट तरीके से पेपर को लीक कर लेते हैं या फिर 4-5 लाख रुपए देकर के पेपर लीक उनके पास आ जाता है तो ये बहुत ही एक खराब चीज है और इसको हमें कंडेम करना चाहिए हर फॉर्म में।
और इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी तरफ से यूजीसी को ईमेल लिखिए, एनटीए को ईमेल लिखिए और उनसे निवेदन करिए कि आप अपनी जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं उनको और स्ट्रिक्ट करिए, ताकि पेपर लीक के चांसेस हैं वो कम हों। यानी कि पेपर लीक हो ही ना, हमें ये इंश्योर करना चाहिए। और इसकी वजह से बेसिकली मार हम लोगों के ऊपर ही पड़ती है। हम लोग बहुत ही दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जो लोग डिजर्विंग होते हैं उनको सीट नहीं मिलती और सीट कोई बेकार आदमी ले जाता है जिसके पास पैसे होते हैं और वो 4-5 लाख रुपए दे करके पेपर लीक करवा लेता है। तो इसी के खिलाफ मुझे आपको अवगत कराने के लिए ये वीडियो बनानी थी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और आपके क्या विचार हैं पेपर लीक को लेकर के और यूजीसी की जो कट ऑफ आजकल हाई जा रही है उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।